गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर मेरे बच्चे जो है 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब आगे उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दीजिए। और दूसरी चीज़, आप लोगों को पता है कि मैं एक कॉमर्स का टीचर हूँ, तो गाइडेंस देना भी रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने सारे बच्चे हैं वो कॉमर्स की तरफ जाएं, है ना। और दूसरा, क्यों जाएं, वो सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मान लो आप मेरा वीडियो देख लो, आप किसी बच्चे को कॉमर्स की तरफ डाल दो, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों जाना चाहिए, है ना। और ये जो वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या था कि देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ पेरेंट्स का फोन आ रहा था, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग जब अपना 10th का एग्जाम दिए थे ना, तो उस टाइम हम लोगों के ना पेरेंट्स उतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना हम लोगों के आस पड़ोस का सोसाइटी उतना ज्यादा अच्छा था कि हम लोगों को बता सके कि 10th के बाद करना क्या है। तो जितने भी गांव देहात वाले लोग थे, वो लोग तो नॉर्मल शुरू से जो है साइंस 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 पढ़ते चले जाते थे। साइंस के बाद आगे उनको करना क्या है ये भी नहीं पता है। कुछ लोग आर्ट्स ले लेते थे, है ना। ज्यादातर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट, जितनी भी लड़कियां होती थी, उन लोगों को घर वाला लोग आर्ट्स दे देता था। क्यों? किसी तरह इंटर ग्रेजुएशन पास कर जाए, उसके बाद शादी ब्याह करके घर भेज देना है, ठीक ना। लेकिन आज का जनरेशन हम लोगों का एजुकेटेड हो गया है, हम लोगों को जानकारी हर एक चीज के बारे में रहना चाहिए। उसी को लेकर हम ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं। होप सो आप इस वीडियो को एंजॉय भी कीजिएगा और थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आएगा कि हम लोगों को किस फील्ड में जाना है 10th के बाद, ठीक है ना। चलो आज का वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो लिखा हुआ है उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखो हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th के बाद हमको किधर जाना है भाई, उसके बारे में जानकारी ले ले, ठीक है ना। तो अभी मैंने तुरंत बताया था आपको कि मैं ऑलरेडी एक कॉमर्स का टीचर हूं, तो मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताऊंगा, है ना। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक दो चीज और भी समझा दूं, थोड़ा सा ध्यान देकर देख लेना। आप देखो इधर, अगर आपसे बात करें हम, तो हम लोगों के पास तीन ऑप्शन है बाबू पढ़ने का। फर्स्ट, जो हम लोग चले जाएंगे साइंस की तरफ। तो साइंस में हमको भी बहुत ज्यादा तो नॉलेज नहीं है कि साइंस में कौन कौन सा फील्ड होता है डीप नॉलेज में, लेकिन एज अ स्टूडेंट, जैसे आप हो वैसे हम, तो हम ज्यादा से ज्यादा समझते हैं कि साइंस अगर जाना है तो भैया आप डॉक्टर बनोगे, और नहीं तो इंजीनियर बनोगे। और इसमें भी इंजीनियर में भी बहुत सारा होता है ना, कि कोई जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, कोई जो है आपका सिविल इंजीनियर, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत तरीके का इंजीनियर होता है। डॉक्टर में भी जाते हो तो डॉक्टर में भी अलग अलग है, कोई हार्ट का बनता है, कोई दांत का बनता है, कोई सर का बने, कोई पेट का बने, अलग अलग टाइप का डॉक्टर भी होते हैं। तो वो साइंस के फील्ड में इन सब चीजों को देखा जाता है। नॉर्मली तो यही बोला जाता है कि भैया आप 10th कर रहे हो, उसके बाद दो चीज का तैयारी करना स्टार्ट करो। जो लोग साइंस में जाते हैं, पहला आईआईटी और नहीं तो एक नीट। तो नीट जो है डॉक्टरी के लिए पढ़ाई होता है, और आईआईटी जो है इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई होता है। इसके लिए सारे बच्चे चले जाते हैं, है ना। दूसरा, अगर मैं आगे बात करूं, साइंस के बाद एक दूसरा सेक्शन बचता है हम लोगों के पास, आर्ट्स। आर्ट्स में दो आदमी आर्ट्स को चूज करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। पहला, जो कि डायरेक्टली यूपीएससी क्रैक कर ले, आईएएस आईपीएस बन जाए भाई, है ना। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है पता है? दूसरा लोग कौन लेता है? जिसको पढ़ने का इच्छा ही नहीं रहता कि भैया अब जो है हमको आगे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ डिग्री लेना है 12 का, इसलिए आर्ट्स ले लो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नल्ला लोग के लिए। लेकिन ऐसा मत समझना कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो, और ये देश के बहुत बड़े पोजीशन का होल्ड, ये आईएएस आईपीएस जो है बहुत अच्छे पोजीशन होल्डरिंग रखते हैं, ठीक है ना। तो आर्ट्स भी छोटा मोटा सब्जेक्ट बिल्कुल मत समझना। लेकिन मैं इन जनरल बस जो लोगों का जो सोच है वो हम सोच के आपको बता रहे हैं कि आर्ट्स भी लोगों लेने वाले दो तरीके से सोच लेते हैं कि भाई आर्ट्स लेते हैं तो आज का लोग जो पढ़ा लिखा है डायरेक्ट बच्चों से पूछता है कि भाई यूपीएससी करना है आगे जाके, तो जी सर, तो ठीक है भाई आगे चलो। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, जिसको साइंस से भी डर लगता है, जिसको मैथ से भी डर लगता है, जिसको पढ़ाई ही नहीं करना है, तो सर आर्ट्स ले लेते हैं ना, किसी तरीके से सोच के आगे निकल जाएंगे।
एग्जाम देके निकल जाएंगे। लेकिन आप लोग याद रखना, आर्ट्स भी बहुत इजी नहीं होता। आर्ट्स में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर पढ़ने लगोगे तो आप बहुत बड़े टैलेंटेड पर्सन बन सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये दोनों चीज आप आगे, एक ऑप्शन है आपके पास साइंस और नहीं तो आर्ट्स का, दोनों चूज कर लो आप। अब चलते हैं हम लोग अपने कैटेगरी में। हम लोग का कैटेगरी क्या है? कॉमर्स। उस पे बात करते हैं। अब देखो एक वो चीज, आईआईटी पढ़ो, चाहे नीट पढ़ो, चाहे यूपीएससी बन जाओ, आखिरी में हम लोगों को करना क्या है? आखिरी में हम लोगों को करना क्या है? एक चीज करना है। क्या करना है? पैसा कमाना है। सर जो भी चीज बताना है बता दीजिए, लेकिन लास्ट में हमको क्या करना है? पैसा कमाना है। तो एक बात बताओ बाबू लोग, जितने भी, हो सकता है कि कुछ वीडियो जो है पेरेंट्स भी देखे, तो आप लोगों के लिए भी बताएं सर, कि जितने भी बच्चे हैं आपके, एट लास्ट आपको करना क्या है? पैसा कमाने के लिए अपने बच्चे को तैयार करना है। तो एक बात बताइए, पैसा कमाए डॉक्टर इंजीनियर, पैसा कमाए आईएएस आईपीएस, पैसा कमाए नेता मंत्री, जितना भी पैसा कमाना है कमा लीजिए, एट लास्ट उसको काउंट करने वाला या फिर उसको सही तरीके से एडजस्ट करने वाला कौन पर्सन होगा लाइफ में? एक ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉमर्स वाला। क्यों कॉमर्स वाला भैया? अब इसके बारे में भी समझेंगे कि कॉमर्स में आखिर ऐसा क्या है जो आप मेरे से ये बात कर रहे हैं। तो देखो अभी बात करते हैं कॉमर्स में। अभी आपको मैंने बताया कि आर्ट्स हो गया चाहे साइंस हो गया, जितना भी पैसा आप कमा लो, एट लास्ट काउंटिंग करने के लिए तो हम ही लोग को हायर करोगे आप। तो क्यों ना हम अपना ही ऐसा पढ़ाई करें कि हम किसी भी फील्ड में सोए रहे। आप लोगों को, जो साइंस वाले, जो आर्ट्स वाले हैं, उन लोगों को नीड तो हमारा पढ़ना ही पढ़ना है। समझ गए ना? इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप 10th पास आउट करने वाले हो, अभी रिजल्ट अवेटेड है, आने वाला है, एग्जाम तो दे चुके हो, अब जब रिजल्ट आने वाला है तो क्यों लेट करें? आगे तो कम से कम जानकारी तो ले ले कि आगे हमको करना क्या है। ठीक है ना? तो देखो आगे चलते हैं हम और आपको बताते हैं कि किधर जाना है आपको। कॉमर्स में जाना है। और कॉमर्स में ही क्यों जाना है? तो ये मत सोचना कि सर आप जो है कॉमर्स पढ़ाते हो इसलिए आप बोल रहे हो कि कॉमर्स ले लो। नहीं बच्चा, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको कॉमर्स लेने बोलेंगे। ठीक है ना? कॉमर्स में आखिर क्या क्या फायदा है वो हम बता दे रहे हैं, बाकी चूज करना ना करना आप पे डिसाइड करता है। ठीक है ना? और साथ ही साथ अगर ये वीडियो कभी भी पसंद आ जाए, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, शेयर कर दीजिएगा 10-15 लोगों को, है ना? चलिए आगे देखते हैं। वाई कॉमर्स। देखो वाई कॉमर्स, आखिर कॉमर्स ही लेना क्यों जरूरी है ना? आखिर कॉमर्स ही लेना क्यों जरूरी है उसके बारे में जरा जानकारी रख ले हम। तो कॉमर्स लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये जो कॉमर्स का कोर्स है हम लोगों के पास, ये जो कॉमर्स का कोर्स है ना, ये बेसिकली किससे रिलेटेड बात करता है? देखो बेसिकली जो है ये किससे रिलेटेड बात करता है? कवर, अकाउंटिंग, जितने भी तरीके का अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है ये काम करता है। इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटिव टू योर ट्रेड एंड बिजनेसेस। इसका मतलब क्या है? व्यापार, कोई इंसान अगर बिजनेस करता है, कोई आदमी कोई भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग करता है, उन सारे लोगों को, एक बात बताओ, अगर हम मान लो डॉक्टर ही बन गए, डॉक्टर बन गए तो भैया आप जो है जब एक क्लिनिक खोलोगे, आपके पास पेशेंट आएगा, आप उसका रिसीट में पैसा काटोगे ना, तो उसको भी काउंट करने के लिए आपको कोई ना कोई अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। तो अकाउंटेंट भी कौन आदमी बन सकता है? जो अकाउंटिंग पढ़ेगा तब तो उसके लिए बताया है कि कॉमर्स लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है ना, ये एक ऐसा कोर्स है जो कि अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, मैथ, हर एक चीजों को धीरे धीरे इंक्लूड करता चला आता है। और इन फ्यूचर आगे चल के 2-4 साल 5 साल के बाद 11th पढ़ने के आगे बता रहे हैं। 11th हम लोगों का याद रखना एक न्यू बर्थ ही है, नया जन्म है।
क्यों है उसका रीजन समझना कि 1 से लेकर 10th तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि सर हम अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। बट 10th के बाद हमारे पास ये ऑप्शन बचता है, हमारे पास ऑप्शन बनता है कि सर अब हम कौन से रास्ते में जाएं, आर्ट्स में, कॉमर्स ले कि साइंस में, ठीक है ना। तो हम आपको बोलेंगे आओ कॉमर्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई, क्योंकि कॉमर्स का जरूरी कहाँ कहाँ है ये देख लो। ये कोर्स क्या दिखाता है हमको, अकाउंटिंग सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है, और जितना भी बेसिकली कवर अकाउंटिंग के अंदर में जितने भी सारे चीज किए जाते हैं ट्रेड एंड बिजनेसेस में, उन सारे चीजों को कवर करता है कौन, कॉमर्स, ठीक है ना। अब देखना कि कॉमर्स में आखिर हम लोगों को सब्जेक्ट क्या क्या चीज पढ़ना है, इसका हायर एजुकेशन जब आप आगे पढ़ोगे तो हम लोगों को क्या क्या करना होगा। बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो देखते हैं। देखो आगे देखते हैं यहां पर ये करिकुलम टॉपिक क्या क्या है इसका। सबसे पहला आपको हम अभी क्या बोले, आगे चल के आपको अकाउंटिंग के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, क्या है नहीं है, इन सब सारे चीजों के बारे में अकाउंटिंग आपको सिखाएगा। दूसरा टैक्सेशन, आप लोग तो इतना तो जरूर पढ़े होंगे बाबू, इतना तो जरूर पढ़े होंगे कि सर आगे चल के जब हम पैसा कमाएंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्सेशन का पढ़ाई भी करना जो है आपको कॉमर्स में इंक्लूड कर देता है। फिर है इकोनॉमिक्स, देश का अर्थव्यवस्था कैसा चल रहा है, आप उसमें किस तरीके से भागीदारी बनोगे, इन सब चीजों के बारे में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। फिर बीएसटी, बीएसटी का मतलब बिजनेस स्टडी, मैनेजमेंट क्या होता है, आगे बिजनेस को कैसे संभाला जाता है। मतलब जस्ट लाइक बोला जाए तो देखो हम बुरा बिल्कुल नहीं बोलेंगे साइंस और कॉमर्स के बारे में, नो डाउट आप साइंस और आर्ट्स के बारे में, क्योंकि साइंस और आर्ट्स वाले अच्छे तरीके से पढ़कर एक जॉब बड़ा अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना कि वही जॉब देने वाला एक एंटरप्रेन्योर मैक्सिमम आपको दिखेंगे कि कॉमर्स फील्ड के हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हम इसको YouTube पे डाले तो आप लोग कमेंट करना कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो। अरे भाई हम सिर्फ एजम्पशंस बोल रहे हैं कि कॉमर्स वाले ज्यादा अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन ये है कि आप जो है ऑलरेडी टैक्सेशन के बारे में आपको नॉलेज होता है, अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होता है, प्रॉफिट लॉस के बारे में नॉलेज होता है। तो आप इन फ्यूचर जाके एक एंटरप्रेन्योर बड़ा अच्छे तरीके से बन सकते हो। चलो आगे देखते हैं कि आपको फाइनेंस के बारे में भी जानकारी होगी। मैथ्स देखना, बहुत लोग मैथ्स से भागने के लिए भी कॉमर्स में आता है कि सर 10 तक तो मैथ देखते रह गए, सर इस बार नहीं सर अब हम कॉमर्स ले लेते हैं। तो याद रखना आप मैथ्स को चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कॉमर्स में आके बात। लेकिन देखो यहां समझाया क्या है, मैथ देखो हम लिखे भी हैं कि मैथ्स जो है हम लोग को ऑप्शनल है, लेकिन क्या बट important for students to build a better base on the higher studies like CA, ICWA, CFA और CS। मतलब अगर आप आगे चल के CA बनना चाहते हो, CS बनना चाहते हो, ICWA, CFA इन सब चीज कोर्स में इनरोल करना चाहोगे तो आप लोगों को मैथ्स लेना कंपलसरी है, क्योंकि मैथ्स के रिलेटेड वहां पे पार्ट्स आएगा ही आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। होप सो आपको इस चीज हम समझा चुके हैं। और याद रखना कि आपका हम बहुत ज्यादा अभी भी हम बोले बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-4 मिनट और उसके बाद फिर हम लोग अपना चर्चा बंद करेंगे और आगे जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे क्या लो, ठीक है ना। देखो हायर स्टडीज में अगर आप जाते हो 10-12 के बाद, 12 के बाद 10 तो हो ही गया आपका, 11-12 लेने के बाद अगर जाते हो तो आपका देखो कौन कौन सा सेक्शन बचता है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो आगे चल के, जिसमें आपको बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए ये सब कोर्स करने का मौका मिलेगा और आगे चल के आप बहुत अच्छे तरीके से फील्ड में जा सकते हो। आपको हम एक वीडियो और बना कर देंगे जिसमें
जो लोग प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं कि सर सीए क्या होता है, आईसीडब्ल्यूए क्या होता है, सीएस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बिल्कुल आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर देंगे। क्योंकि ये वीडियो 10th के बाद का है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कॉमर्स की तरफ आए और इन सब चीजों का बिल्कुल मजा उठाएं, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ हम लोगों का यहां से चेंज होने वाला है, याद रखना। फिर देखो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बाद आप मैनेजमेंट लाइफ में भी जा सकते हो, आईटी, कंप्यूटर, इन सब चीजों में भी आपके पास ऑप्शन है। और लॉ का, लॉ आपको पता है कि ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ एक कानून के द्वारा, जैसे एलएलबी हम लोग कर ले, बीए एलएलबी होता है जो 5 सालों का होता है। बोले तो इन सब कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी रखना रहे, आप एकदम दबा के कमेंट करो, हम बिल्कुल जानकारी देने के लिए आपके लिए रेडी हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। होप सो हम आपको थोड़ा बहुत समझा पाए होंगे कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना, अभी भी हम बोल रहे हैं, जो आपको लेना ले लो, कोई इशू नहीं। पैसा गिनवाने तो मेरे ही पास आओगे, मतलब हम ही लोग के जैसे लोगों के पास जाओगे, है ना। तो आप लोगों से हम बिल्कुल ये हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो है अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बिल्कुल मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन हम लोग का होगा क्या, मैं अभी बता दे रहा हूं। अभी था हम लोगों का वाई कॉमर्स, दूसरा वीडियो हम लोगों का जरूर आएगा, क्या चीज का, हाई कॉमर्स। क्या हाई कॉमर्स सर, वाई कॉमर्स तो बता दिए, अब बताइए कि कॉमर्स में पढ़ना क्या क्या है ना। उसके लिए आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये जो पीडीएफ है ये भी वीडियो के एंड में आप लोगों को डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।